सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सैयदना गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स मस्जिद में नमाज के लिए गया, अच्छी तरह से उसने नमाज अदा की, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद उसने दुआ न की और बगैर दुआ किए मस्जिद से जाने लगा। अल्लाह की रहमत ने उस बंदे को फॉलो किया। हो सकता है कि मस्जिद से निकलने से पहले वो अल्लाह से कुछ मांग ले, दुआ कर ले, लेकिन जब वो दुआ किए बगैर ही मस्जिद से निकल गया तो मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे अगर तुझे मुझसे मांगने में शर्म आती है तो मुझे तेरी इबादत कबूल करने में भी हया आती है। आप अंदाजा लगाएं, दुआ अल्लाह को बहुत पसंद है, लेकिन हाँ बाज मकामात ऐसे रखे गए कि उन मकामात पर अगर बंदा दुआ न करे और उन इबादत के अंदर मसरूफ हो जाए तो अल्लाह दुआ करने से ज्यादा और तलब से ज्यादा अता फरमाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा है और तिलावत में वो इतना गुम हो गया, इतना मव हो गया कि तिलावत करते करते उसका जो दुआ का वक्त था कि मैं तिलावत के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, लेकिन उसने वो वक्त भी तिलावत में खर्च कर दिया और दुआ न की। फरमाया गया अपने वक्त को तिलावत में खर्च करने वाले बंदे को तलब से ज्यादा मेरा मौला अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत के वालिद बुजुर्गवार ने, और आप जानते हैं हजरत इमाम अल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक किताब ही दुआ से मुताल्लिक लिखी है। उसके अंदर दुआ के हवाले से आदाब भी मौजूद हैं और कहां-कहां दुआएं कबूल होती हैं और दुआ मांगने का तरीका क्या है, दुआ मांगने के औकात क्या है, उसकी तशरीह फरमाई है। आप सोचते होंगे कि आज जिक्र गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान का, आज महफिल सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि की, और ये बात दुआ की कैसे आ गई। तो मैंने इब्तिदाई में आपके सामने अर्ज किया था कि कभी कभी इंसान इस तरीके से बन जाता है कि आप सोचते हैं कि ये बना कैसे, बज़ाहिर इसमें कोई ऐसी सलाहियत नजर नहीं आती, लेकिन आज मकबूल आम नजर आ रहा है, मकबूल खास नजर आ रहा है, जहन में ये बात आती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान बेहतरीन कब बनता है, इंसान कामयाब कैसे बनता है, इंसान कामरान कैसे बनता है। आप कामयाब इंसानों की जिंदगी का अगर जायजा लेंगे तो जहां उनका इल्म किसी हद तक कार फरमा नजर आएगा, जहां उनका अमल किसी हद तक कार फरमा नजर आएगा, वहां सबसे पीछे उनके लिए जो चीज नजर आती है वो किसी न किसी की दुआ नजर आती है। दुआ की वजह से इंसान संवर जाता है, दुआ की वजह से इंसान मकाम पा लेता है, दुआ की वजह से इंसान मरातब को हासिल कर लेता है, दुआ की वजह से इंसान उस मकाम पर पहुंच जाता है जिस मकाम पर उसकी सलाहियतें उसे नहीं पहुंचा पाती, लेकिन किसी की दुआ उसकी जिंदगी को कामयाबी की शाहरा पर गामजन कर देती है। आइए मैं आपको बताता हूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ इबादत का मग़ज़ है। अल्लाहु अकबर, दुआ की तासीर से कोई इनकार नहीं कर सकता। आप जानते हैं एक बाप की दुआ अपने बच्चे के हक में क्या मकाम रखती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बाप की दुआ अपने बेटे के हक में वो मकाम रखती है जो नबी की दुआ उम्मती के हक में मकाम रखती है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया किसी मोमिन के लिए उसके पीठ पीछे दुआ करना, उस दुआ का मकाम क्या है जानते हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी मोमिन के लिए उसके पीठ पीछे दुआ करना, उस दुआ का मकाम वही है जो हाजी एहराम की हालत में मैदान अरफात में किसी के लिए दुआ कर रहा हो।
आप अंदाजा लगाएं, ये है दुआ की ताकत। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुआ की बुनियाद पर इंसान को बहुत सारा मकाम मिल जाता है, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ, एक है दुआ की गुजारिश करना और एक है खुद से दुआ निकलना, दोनों में बड़ा फर्क है। अल्लाह अकबर। आप देख, अगर आज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज हमारी सिचुएशन ये है, उठते बैठते माँ से दुआ की गुजारिश, बेटा माँ से दुआ की गुजारिश कर रहा है, बेटी बाप से दुआ की गुजारिश कर रही है, उस्ताद से शागिर्द दुआ की गुजारिश कर रहा है, मुरीद पीर से दुआ की गुजारिश कर रहा है। यकीनन दुआ की गुजारिश करनी चाहिए, लेकिन ये दुआ वो मकाम नहीं रखती जो इंसान के दिल से अब खुद दुआ निकल जाए। माँ खुद से दिल से दुआ दे दे उस दुआ के मकाम के अंदर, और यूं ही दुआ की गुजारिश के बाद दुआ के अंदर बड़ा फर्क होता है। मैं इसे एक हदीस की रोशनी में समझाता हूं ताकि आप समझ सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई यूं ही दुरूद पढ़े तो फरिश्ते पहुंचाते हैं, और दिल से कोई दुरूद पढ़े तो मुस्तफा खुद समाअत फरमा लेते हैं। पता ये चला, जिस तरीके से आकाए करीम की बारगाह में दिल से दुरूद पढ़ो तो मदीने के ताजदार खुद समाअत फरमा लेते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे ही खिदमत का मामला है, ऐसे ही दुआ का मामला है। जब किसी के दिल से दुआ निकल जाती है, और वो दिल से निकली हुई दुआ बगैर दरखास्त के दिल से निकली हुई दुआ इंसान के लिए बड़ी मुअस्सिर होती है, और यहाँ तक कि कभी कभी ये दुआएं विलायत अता कर देती हैं, कुर्ब खुदा की दौलत से माला माल कर देती हैं, बारगाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब से मकाम, कुर्ब के मकाम से आशना कर देती हैं ये दुआएं। आइए मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की आदत क्या थी, उनकी जिंदगी के लम्हात कैसे गुजरते थे, आइए मैं बताता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हो सकता है ये वाकया हजारों मरतबा आपने सुना होगा, लेकिन इस वाकये के जरिए जो सबक मैं पहुंचाना चाहता हूँ, उस सबक को आज आप समाअत फरमाएं ताकि मौजू की मुनासिबत से बात अच्छी तरह समझ में आ सके। जानते हैं आप, हजरत रबिया इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। अल्लाह अकबर। दिगर सहाबा भी हुजूर के सहाबी हैं, लेकिन उन सहाबा की पोजीशन ये है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अपने अपने एतबार से हाजिर होते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने एतबार से खिदमत अंजाम देते हैं, अपने एतबार से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इरशादात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होते हैं। लेकिन हजरत रबिया इब्न काब वो सहाबी हैं जिनका काम क्या था, जिनका मामला क्या था। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब तहज्जुद के लिए बेदार होते तो हजरत रबिया इब्न काब सरकार के लिए पानी का इंतजाम करते, सरकार के लिए मिसवाक का इंतजाम करते, सरकार के लिए मुसल्ला बिछाया करते। अल्लाह अकबर। रोजाना का मामूल खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लगे हुए ये सहाबी रोजाना आका के लिए मुसल्ला बिछाते हैं, मिसवाक पेश करते हैं, वुजू के लिए पानी रखते हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने गुलाम की ये खिदमत इतनी पसंद आ गई कि एक दिन दुआ की दरखास्त हजरत रबिया इब्न काब नहीं करते, उनकी दुआ की दरखास्त से पहले मेरे मुस्तफा सामने से फरमाते हैं, सल्ली या रबिया, रबिया मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए। हज़रत रबिया इब्न काब रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से क्या मांगा। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जन्नत में आपका साथ चाहिए। अब आप देखें इस हदीस मुबारक के बाकी गोशे को बाद में पेश करता हूँ। आप जरा मुझे बताएं वो कौन सी चीज थी जिसकी बुनियाद पर रसूल आज़म ने सामने से फरमाया, मांग रबिया तुझे क्या चाहिए। तो आपको पता चलेगा वो खिदमत थी रसूल आज़म की, वो एहतराम था रसूल आज़म का, वो रसूल आज़म के लिए शब-ए-बेदारी थी, वो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसल्ला बिछाना था, वो रसूल आज़म के लिए वुजू का पानी रखना था। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह अकबर, पैगंबर आज़म का मकाम तो बहुत आला
है, कल बरोज़े क़यामत बहुत सारे जन्नत में चले जाएंगे। उलमा को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करेंगे, ए मेरे करीम, सब जन्नत में जा रहे, हमें क्यों रोका गया? मेरा करीम इरशाद फरमाएगा, ये देखो जहन्नमियों की कतार लगी हुई है। अगर इनमें से कोई ऐसा हो जिसने दुनिया में तुम्हें वुजू के लिए पानी दिया हो या पानी पिलाया हो, आज तुम तन्हा जन्नत में नहीं जाओगे, उसका हाथ पकड़ो और अपने साथ लेकर जन्नत में चले जाओ। आप अंदाजा लगाएं, ये खिदमत मामूली खिदमत नहीं है, ये खिदमत मामूली खिदमत नहीं है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, इबादत के जरिए इंसान कभी कभी वो मकाम नहीं पा पाता जो दुआ के जरिए इंसान मकाम पा लिया करता है, जो खिदमत के जरिए इंसान मकाम पा लिया करता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत रबिया इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में मईयत का मुफ्त अता फरमा दिया। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके अलावा भी कुछ चाहिए? तो हज़रत हुजूर आप मिल गए तो फिर और क्या चाहिए? यहाँ से एक बात ज़हन में आती है कि सहाबा जीना भी हुजूर के साथ चाहते थे, मरना भी हुजूर के कदमों में चाहते थे, और जन्नत में भी हुजूर ही की हिफाजत चाहा करते थे। ये सोच थी, ये फिक्र थी। जो कौम अपने माँ बाप की खिदमत न करती हो, किसी और की खिदमत क्या करेगी? जिस कौम का मिजाज ये बन चुका हो, न वालिदैन का अदब, न उलमा का अदब, न मशाइख का अदब, बेअदब अगर कोई कौम हो जाए तो उसे कोई मकाम नसीब नहीं हो सकता। और याद रखें, जिसे जो कुछ मिला है वो खिदमत की बुनियाद पर मिला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सय्यदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखें। सदियां गुजर गई, लेकिन सय्यदुल मुफस्सिरीन का खिताब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ही के लिए मखसूस हो गया। क्या वजह थी? हुजूर की दुआ, रहमत आलम की दुआ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी पेश किया। सरकार उस वक्त बहुत सखावत का दरिया बह रहा था, जोश मार रहा था। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमा दी, तो वो दुआ इतनी अजीम रही कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान के असरार और रुमूज़ उन तक खुल गए। और सय्यदुल मुफस्सिरीन की हैसियत से हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम पूरी दुनिया में मुसल्लम हो गया। खिदमत बहुत अहम चीज है, और इसको एक हदीस से समझें आप कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इसको कितना हाईलाइट किया। फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों पर शफकत न करे और बड़ों का एहतराम न करे, सरकार फरमाते हैं वो हमारा है ही नहीं, वो हमारा है ही नहीं। तो ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें। इस जुमले को याद रखें। पूरी तकरीर जो है इसी एक जुमले पर गर्दिश करेगी ताकि आपके दिमाग में ये जुमला हमेशा के लिए फिट हो जाए। और वो जुमला है, दुआ की दरखास्त करना और खुद से दुआ निकलना दोनों में फर्क है। इसे ज़हन में रखें। ऐसे काम करो कि दुआ की गुजारिश करने की जरूरत ही पेश ना आए, खुद से दुआ निकल जाए, खुद से दुआ निकल जाए। और इस दुआ का मकाम ऐसा होता है कि ये दुआ डायरेक्ट बाबे इजाबत से टकराती है। सैयदना गौसे पाक की हयात तैयबा को देखें, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हयात तैयबा को देखें,
सैयदना फारूक आजम की हयात तैयबा को देखें, अल्लाह अकबर। ये सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान, खुलफाए राशिदीन, अशरे मुबश्शरा, इनको जन्नत की बशारत हुजूर ने किस अमल की बुनियाद पर दी? उन अमाल को तलाश करो, आपको खिदमत ही मिलेगी, खिदमत ही मिलेगी। तो याद रखें, बहुत सारों को विलायत मिली है तो दुआ की वजह से मिली है, और वो दुआ गुजारिश वाली दुआ नहीं, दिल से यूं ही निकली हुई दुआ, खिदमत से खुश होकर निकलने वाली दुआ। आइए मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मकाम अपनी जगह पर है, ताबईन का मकाम अपनी जगह पर है। अब आइए गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से थोड़ा सा समाअत फरमाएं, ताकि आप महसूस कर सकें कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के किस अमल और किस अमल की बुनियाद पर मकाम अता फरमाया। जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसे सकलैन रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु जब बगदाद की सरजमीन पर हाजिर हुए तो खिदमत के अंदर लग गए, मशाइख की खिदमत की, असलाफ की खिदमत की, बुजुर्गों की खिदमत की, यहाँ तक कि शेख हम्माद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदाज़े जिंदगी को देखकर, मकाम मर्तबे को देखकर, अदब की जिंदगी को देखकर इतने खुश हुए कि खुद शेख हम्माद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने गौसे पाक को सीने से लगा लिया और फरमाया, अब्दुल कादिर मैं देख रहा हूं कि तुम बगदाद की जामा मस्जिद में कह रहे हो, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वलिय्यिल्लाह।